नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में मध्य प्रदेश की शहडोल में 7वां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है और बढ़ते निवेश से मध्य प्रदेश ऊर्जावान हो रहा है। प्रदेश को नई पहचान मिल रही है और प्रदेश में औद्योगिक निवेश के साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश लगातार ऊर्जा प्रदेश में लगे और प्रदेश के युवा कौशल का उपयोग कहीं और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में ही कर सके, यानी मध्य प्रदेश का युवा बाहर ना जाए, उसको यहां से पलायन ना करना पड़े, यहीं उनकी ऊर्जा लगे। इस उद्देश्य से निवेश के क्षेत्र में मध्य प्रदेश उड़ान भर रहा है और औद्योगिक विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के शहडोल में 7वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें खनन और खनिज ऊर्जा, कृषि और उद्यानिकी, पर्यटन व हस्तशिल्प पर तो फोकस है ही, साथ ही स्किल डेवलपमेंट को कैसे बढ़ाया जाए इस पर भी गंभीरता से सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए तेजी से काम किए जा रहे हैं। हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों से आशातीत सफलताएं मिली हैं। निवेश छोटा हो या बड़ा, हमारे लिए दोनों समान है, ये बातें सीएम ने कहा हमारा लक्ष्य औद्योगिक विकास के साथ ही युवाओं को रोजगार देना और साथ ही स्वरोजगार से जोड़ना भी है और इस लक्ष्य की प्राप्ति में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की महती भूमिका रही है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 6 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा चुका है। 7वां आयोजन आज शहडोल में चल रहा है। मुख्यमंत्री थोड़ी देर में संबोधित भी करेंगे, लेकिन जिस तरीके से युवाओं पर फोकस भी किया गया है, रोजगार की बात कही गई है, तमाम बिंदुओं से इस आयोजन की सफलता को देखने को दर्शाया जा रहा है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा है, पहले वो आपको सुनवा देते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए माननीय मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं और उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश हमारे अपने इस सरकार के माध्यम से हमने भी संकल्प किया कि अपनी अर्थव्यवस्था को डबल करेंगे। शहडोल और शहडोल संभाग के तीनों जिले शहडोल, अनूपपुर, उमरिया सब दूर अलग अलग प्रकार के नए निवेश के प्रस्ताव भी मिल रहे हैं जो बड़ी उत्साहजनक है। में पर्यटन हो, हेल्थ हो, माइनिंग हो, हेवी इंडस्ट्री हो, एमएसएमई हो, सभी सेक्टर में जिस रंग के निवेश के प्रस्ताव मिल रहे हैं, साथ ही साथ हमने जो हर महीने ये क्रम जारी रखा जिसमें प्रदेश भर के अलग अलग स्थानों पर पिछले समय में जो निवेश के हमारे बड़े एमओयू हुए थे उनके भी भूमि पूजन लोकार्पण का क्रम भी लगातार जारी रहेगा। जिस प्रकार से अभी तक का पूरा चक्र अगर देखें तो संभाग स्तर का ये आखिरी चक्र में हम पहुँच गए हैं। ऐसे में 4 लाख करोड़ से ज़्यादा के निवेश के प्रस्ताव अब हमारे पास आ चुके हैं और 3 लाख से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार के अवसर इसमें मिलेंगे। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश एक अलग प्रकार से पहचान बनाएगा जो सभी प्रकार से खासकर आर्थिक रूप से सुदृढ़ एक भूमिका में आएगा। मैं मध्य प्रदेश वासियों को बस बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि अगली फरवरी की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जब होने वाली है उसके लिए भी हम पर्याप्त तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि अभी तक के सारे रिकॉर्ड। तो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री को आपने सुना। अभी तक जो 6 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, इसमें तकरीबन 4 लाख करोड़ तक का निवेश प्रस्ताव देखने को मिले हैं और 3 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर यहां पर संभावना जताई गई है। अब लगातार ये कॉन्क्लेव का सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि शहडोल में एक कार्यक्रम में 7वां कॉन्क्लेव है और इसके बाद भोपाल में फरवरी माह में ग्लोबल समिट का आयोजन भी किया जाना है। तो कुल मिलाकर लगातार इस दिशा में सरकार कदम आगे बढ़ा रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से मीडिया पैनलिस्ट है वंदना त्रिपाठी। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और हमारे साथ बीसीसीआई प्रवक्ता है भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया अजय देवनानी जी। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। वंदना जी, पहले मैं आपके पास आऊंगा। शहडोल का एक कॉन्क्लेव किस तरीके से अलग है, क्योंकि अभी तक जो कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया 4 लाख करोड़ रुपए तक के प्रस्ताव देखने को मिले हैं, निवेश देखने को मिला है और इसके अलावा युवाओं के रोजगार की बात कही गई है। मुख्यमंत्री लगातार ये भी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश का जो युवा है वो मध्य प्रदेश में ही रहे, उसकी ऊर्जा का प्रयोग मध्य प्रदेश में ही किया जा सके। क्या कुछ तस्वीर इस आयोजन की बात बदलने जा रही है और क्या कुछ इस आयोजन की खास बात है, आप बताएंगे? जी, सबसे ज्यादा खुशी की बात तो ये है कि मैं खुद, मेरी जन्मभूमि शहडोल है और मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आज शहडोल में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है और उस पर आपके चैनल के माध्यम से मैं डिबेट में
हिस्सा ले रही हूँ। एक युवा होने के नाते जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैं उनकी बातों के लिए उनका साधुवाद करती हूँ। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि युवाओं को उद्यमी बनाना है, युवाओं को रोजगार देने वाला बनाना है, जिस प्रकार से उन्होंने शहडोल की संभावनाओं को समझते हुए शहडोल जैसे एक, मैं कहूंगी, छोटे संभाग में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित करा, ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री जी कितने विजनरी लीडर हैं। देखिए, शहडोल संसाधन संपन्न है, लेकिन उन चीजों को समझने की जरूरत थी और मुख्यमंत्री जी ने उस बात को समझा। शहडोल में चाहे हम वन की बात करें, चाहे खनिज की बात करें, चाहे जल स्रोतों की बात करें, चाहे हम मीथेन गैस की बात करें, कोल की बात करें, नेचुरल गैस की बात करें, अलग अलग कृषि की बात करें, आप जानते हैं जनजातीय क्षेत्र है शहडोल, वहां पर हमारे जो जनजातीय भाई बंधु हैं वो बहुत मेहनती होते हैं। वहां पर जो हमारे जनजातीय काम करते हैं वो बड़े आर्ट में भी बड़े एक्सपर्ट होते हैं, उनकी एक अपनी आर्ट होती है, उसमें भी वो एक्सपर्ट है। हमारे यहाँ राइस का जो राइस फार्मिंग है बहुत ज्यादा होती है। हमारे यहाँ इन जनरल फार्मिंग को लेकर भी हमारा क्षेत्र काफी प्रॉस्पेरस है। तो शहडोल में क्योंकि बड़ी बड़ी 2-3 नदियां आसपास से निकल रही हैं, सोन नदी है, नर्मदा नदी है, नर्मदा का तो उद्गम ही अमरकंटक से हुआ है, सोन का उद्गम अमरकंटक से हुआ है, आपने सुना होगा सोनभद्र है, सोनमुड़ा है। तो ये सारी चीजें शहडोल को बहुत अलग बनाती है। और सबसे बड़ी चीज जो शहडोल में वो क्या है, आपको पता है ऋषभ जी? पर्यटन। बिल्कुल। शहडोल विराट नगरी भी कहा जाता है। विराट नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब पांडव अपने वनवास में थे, पांडवों ने शहडोल में रुककर वहां पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया था, जो कि विराट मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और वो उस मंदिर की खासियत ये भी है कि वो थोड़ा सा तिरछा है, जो उसके बावजूद इतने सालों से टिका हुआ है। वो देखने के लिए लोग पर्यटक आते हैं कि आखिर तिरछा मंदिर कैसे टिका हुआ है, और थोड़ा सा वो डिफरेंट बनाता है उसे। साथ ही साथ अर्जुन ने अपने बाण से गंगा नदी का प्रवाह वहां पर किया था। तो बाण गंगा नाम का एक कुंड भी है, जिसे द्रौपदी को पानी पिलाने के लिए उन्होंने गंगा नदी को अपने बाण से गंगा माता का वाहन करके निकाला था। इसीलिए बाण गंगा नाम का शहडोल में कुंड है। और शहडोल के पास आपने बाण सागर का नाम सुना ही होगा, अपने आप में भी बहुत प्रचलित है। अभी सिरसी रिजॉर्ट जो वहां पर बना है वो भी काफी पॉपुलर हुआ था। और अमरकंटक में टूरिज्म आपने देखा, बांधवगढ़ में आपने टूरिज्म देखा। तो शहडोल के आसपास अपार संभावनाएं हैं ऋषभ जी। और आज अगर जो कहते हैं कि हीरे की परख जौहरी को ही होती है, तो जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने शहडोल नाम के हीरे को तराशने का कार्य आज शुरू किया है, वो बहुत बड़े साधुवाद के पात्र हैं। क्योंकि जितना विजन लेकर वो चल रहे हैं, जिस प्रकार से वो चल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आगे चलकर मध्य प्रदेश को, जो हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की बात करते हैं, वो मुख्यमंत्री जी करेंगे। देखिए, बड़े महानगरों को प्रचारित, प्रसारित और महिमा मंडित सब करते हैं, लेकिन अगर छोटे जिलों को, छोटे भागों को भी इस प्रकार से महिमा मंडित किया जाएगा, तभी तो लोग जानेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश में क्या क्या है। आपको पता होगा कि कोल माइंस, जो शहडोल की कोल माइंस है, वो कितनी पॉपुलर हैं। और रिलायंस ने अपना प्लांट डाला हुआ है। आज भी रिलायंस, एसीसी, सारे सीमेंट ब्रांड्स के भी लोग वहां पे आए हुए थे। तो आपने देखा कि कितने सारे उद्योगपतियों ने इंटरेस्ट दिखाया। मैं ये नहीं कहती कि बाकी के भी इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स हुए, पर ये थोड़ा डिफरेंट है। ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि शहडोल में हर चीज है जो एक उद्योगपति चाहता है। मौसम की भी बात कर ले ऋषभ जी, क्लाइमेट वेरिएशन भी ज्यादा नहीं है, ना बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ना बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। और सबसे बड़ी बात ऋषभ जी, जो ये फॉगी टेम्परेचर, फॉगी क्लाइमेट है, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ क्योंकि इतनी सारी नदियां, उसके बावजूद बहुत ज्यादा फॉग नहीं होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो शहडोल को डिफरेंट बनाता है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, वंदना जी ने यहाँ पर, क्योंकि खुद शहडोल से आप आती हैं, तो वाकई में आपका खुद का अनुभव भी शहडोल को लेकर है। आपने जिस तरह से पूरे मौसम से लेकर वहाँ के पर्यटन क्षेत्र के बारे में जो जानकारी दी, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। और यही चीज़ें शहडोल को खास बनाती हैं। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का सबसे अच्छी बात यही है कि प्रकृति ने काफ़ी कुछ चीज़ों से नवाजा है, उसी का फायदा अब मध्य प्रदेश को मिल रहा है। इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। यहाँ पर वंदना जी ने तमाम बातें कही हैं। अब जिस तरीके से अभी तक जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, 4 लाख करोड़ तक के निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं और लगातार अभी सिलसिला आगे बढ़ रहा है। शहडोल को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो पॉलिसी है उसमें मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर देश में है। अब लगातार और भी बेहतरी की बात मुख्यमंत्री इसमें कह रहे हैं कि जो बिजनेस करने के लिए लोग आए, उद्योग लगाने के लिए आए, वो आसानी से यहाँ पर माहौल उनको मिल सके। तो क्या कुछ इससे तस्वीर अब बदलने वाली है? आपका हमारा साथ इससे पहले की जो 6 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, हमने लगातार चर्चा की है, इस कॉन्क्लेव को आप कैसे देख रहे हैं? जी, डॉक्टर सीएम सर जो डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, लगातार प्रदेश की इकोनॉमी पे मुझे ऐसा लगता है शपथ ग्रहण के बाद से निगाह बनाए हुए हैं और उन्होंने एक बहुत बढ़िया रोड मैप और विजन के साथ काम कर रहे हैं। और 6 इंडस्ट्रियल समिट हो चुके हैं और रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का कंसेप्ट वो पहली बार लाए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश अपार संभावनाओं का प्रदेश है। हर क्षेत्र की अपनी विशेषता है। और आज हम जिस दिन ये डिबेट में हम लोग बैठे हुए हैं, तो आज हम लोग नेशनल स्टार्टअप डे भी मना रहे हैं। तो माननीय मोदी जी ने आज से 9 साल पहले जब देखा था, तो 350 स्टार्टअप के साथ एक इकोसिस्टम स्टार्ट हुआ था और आज वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट हम इकोसिस्टम है स्टार्टअप्स में। लगभग 1.5 लाख स्टार्टअप आज भारतवर्ष में काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बहुत आगे लेके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट चली है और जो एक आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप पे काम करते हुए इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज लगातार हम जैसे देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने इसमें जॉब गिवर्स और जॉब सीकर्स, मतलब एम्प्लॉयमेंट बेस काम हो रहा है कि 3 लाख युवाओं को रोजगार मिल रहा है। कि ऐसा नहीं खाली इन्वेस्टमेंट आए, इकोनॉमी का आधार एम्प्लॉयमेंट भी होता है और प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले। स्थानीय हम देख रहे हैं हॉर्टिकल्चर की बात हो रही है, जैसे आपने स्टार्ट की बात करी कि शहडोल में क्या संभावना है। शहडोल की बेटी वंदना जी ने बहुत बड़ा ब्रीफ किया, जो बहुत अच्छी बात है कि वो आज डिबेट में है इतने बड़े दिन और रिप्रेजेंट कर रहे हैं शहडोल को भी। तो उन्होंने बताया अपार संभावनाओं का शहर है। तो माइनिंग में जैसे कोल माइन की बात है, तो आज इस कहीं ना कहीं चीज़ें ये जो कहीं ना कहीं हाइड थी, लेकिन इस कॉन्क्लेव के बाद हम देख रहे हैं कि प्रदेश में, और मुझे ऐसा लगता है भोपाल में जो 24-25 को जो समिट होने वाला है, उससे पहले ये सेमीफाइनल है, एक बहुत बड़ा विजन दिख रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री 27 जनवरी को 27 जन को जापान भी जा रहे हैं, जिसमें एक वो कंट्री पार्टनर ग्रुप में जापान को ला रहे हैं। तो हम देखेंगे शहडोल में एनर्जी की बहुत बड़ी संभावना है, टूरिज्म की बहुत बड़ी संभावना है। तो 5000 इन्वेस्टर ऑनलाइन रजिस्टर्ड हैं आज, 40,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव आ चुके हैं और 1-to-1 सीएम चर्चा कर रहे हैं, भूमि पूजन के साथ इन्वेस्टमेंट की बात हो रही। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत क्लियर रोड मैप है कि हाउ टू ग्रो इकोनॉमी के रोड पे आगे बढ़ रहे हैं, कि विकसित भारत को कहीं ना कहीं विकसित मध्य प्रदेश की आवाज़ सबसे पहले आएगी। जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक कंसेप्ट है, एक संकल्प है पूरे देशवासियों का, वो इन सब कॉन्क्लेव के माध्यम से पूर्ण होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए अजय जी, तमाम अब जो रीजनल इंडस्ट्री का आयोजन किया गया है, अब सबसे महत्वपूर्ण कदम तो यही कि अभी तक जो हम समिट सुनते आए थे, जो कॉन्क्लेव सुनते आए थे, वो प्रदेश के स्तर पर थे, पूरे प्रदेश की बात होती थी। अब प्रदेश में भी स्थानीय स्तर पर कॉन्क्लेव का आयोजन करना, सबसे ज़्यादा जुड़ाव तो लोगों को होता ही होता है। और जो क्षेत्रीय जो प्रोडक्ट हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनके लिए भी प्रोत्साहन की बात कही जा रही है। तो शहडोल की क्या विशेषता आप देखते हैं? क्योंकि सबकी अपनी विशेषताएं, कोल माइन की जहाँ तक बात की जा रही है, यहाँ की अलग एक पहचान है और तमाम तरीके से और भी प्राकृतिक चीज़ें हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, तो उनके भी स्थानीय उत्पाद होते हैं, हस्तशिल्प की बातें होती हैं। कितना कुछ इनको अब फर्क पड़ने वाला है? एक हम प्रदेश की तस्वीर की बात कर रहे हैं और एक शहडोल की तस्वीर की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्थानीय स्तर पर होगा तो पहला जो विकास होगा, पहले जो तस्वीर बदलेगी, वो यहाँ से बदलना शुरू होगी। जी, निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ब्रॉड विजन के साथ काम हो रहा है और हर फील्ड में, जैसे शहडोल की बहुत सारी विशेषता हैं, पूर्व वक्ता ने भी उन विशेषताओं के बारे में बताया। तो छोटी सी छोटी चीज़, अभी हमने मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन सुना, उन्होंने कहा छोटे, मतलब सबसे छोटा सेक्टर होता है एमएसएमई सेक्टर। छोटे निवेशकों को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं, बड़े निवेशकों को भी आमंत्रित कर रहे हैं। माइनिंग एंड मिनरल्स में एक बहुत बड़ी अपार संभावना है। माइनिंग एंड मिनरल्स के बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर जो बड़े प्लेयर्स हैं इस गेम के, वो आज यहाँ पे मौजूद हैं। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं, और माननीय मुख्यमंत्री लगातार बोले कि सिंगल विंडो में हम काम करेंगे। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जो बात है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के आधार पे हर व्यापारी, हर ट्रेडर, हर एमएसएमई वर्ग का आदमी चाहता है कि बहुत ईज़ के साथ वो मतलब किसी भी सरकारी चीज़ों में ना उलझ के वो बिज़नेस को आसानी से सिंगल विंडो के साथ काम कर सके। तो वो मुख्यमंत्री जी ये प्रस्ताव दे रहे हैं कि छोटे एमएसएमई अभी तक आपका अनुभव, आपको लगता है कि जो सारी चीज़ें बातें कही गई हैं बिजनेस को लेकर, जो सरलीकरण का माहौल बनाया गया है, वो अभी तक फॉलो हुआ है और वो तस्वीर नजर आई है? जी, 100%। अगर 4 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टर अगर प्रस्ताव लाए हैं, तो उन्हें प्रदेश में कहीं ना कहीं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का एक माहौल दिख रहा है और एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, 3 लाख युवाओं को रोजगार की बात हो रही है। स्टार्टअप इकोसिस्टम हम लोग डेवलप कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, बहुत बढ़िया। तो बिजनेसमैन कहीं ना कहीं 6 कॉन्क्लेव के बाद एक होमवर्क भी किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि आईटी सेक्टर्स में उन्होंने बैंगलोर, कोयम्बटूर में रोड शो करे। सबसे पहला मुंबई से इन्वेस्टर्स को आश्वस्त किया। तो एक मुझे बहुत आश्वस्त माहौल यहाँ हम जैसे भोपाल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम लोग
हम लोग सभी होस्ट हैं कुछ दिनों बाद आने वाले 24-25 को जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा, पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड से ऑल इंडिया ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन होगा बिजनेस का। तो एक बहुत आश्वस्त माहौल है डॉक्टर मोहन यादव सरकार में, एक बहुत स्टेबिलिटी है कि यहाँ पे बिजनेस फ्लोरिश होगा, एम्प्लॉयमेंट रेज होगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हम जो बार बार बात करेंगे, कोविड में हमने ये देखा, मैंने अभी बात जहाँ से स्टार्ट करी थी कि 9 साल पहले जब स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम लोग सिर्फ 350 स्टार्टअप थे, आज 1.5 लाख स्टार्टअप है। तो कहीं ना कहीं कोविड पीरियड में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि ये देश कैसे आगे बढ़ेगा, मेक इन इंडिया की नीतियों से, गो वोकल फॉर लोकल की नीति से, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की नीति से, तो एक स्टेबिलिटी का माहौल है। और लगातार हम देख रहे हैं कि मोदी जी का जो टेन्योर 3 है, इसमें लगातार इकोनॉमी को हायर ग्रोथ की बात हो रही है। तो पूरे वर्ल्ड में एक इतने सब पैंडेमिक के बाद इतनी सब अनस्टेबिलिटी, यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, गल्फ में अनस्टेबिलिटी, इसके बीच भी भारत ग्रो कर रहा है, भारत में स्टेबिलिटी का माहौल है। तो मुझे ऐसा लगता है वर्ल्ड का सारा इन्वेस्टर मध्य प्रदेश, भोपाल के ग्लोबल समिट के माध्यम से ठीक है। नहीं, वाकई में देखिए दुनिया की निगाह भी है और जिस तरीके से इसकी तस्वीर हमें तब देखने को मिली जब मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर गए, जर्मनी गए और वहां पर जो उन्होंने कहा कि वाकई में जो वहां से निवेश देखने को मिला, वाकई में अपने आप को सफलता उससे पूरे दौरे की उसको बयां करता है। वंदना जी, देखिए जिस तरीके से शहडोल की आपने विशेषताएं बताई, यहाँ पर डबल इंजन की सरकार का दावा भी किया जाता रहा, तो अजय जी वही कह रहे हैं कि जो नीति यहाँ पर बनी है उसका वाकई में फायदा अब नजर आ रहा है, तस्वीर अब बदलती नजर आ रही है। अब जो पहले लगातार चर्चाएं थी कि युवाओं को लेकर, युवा हमारा पलायन करता है, मध्य प्रदेश से बाहर जाता है, सीधे से तो हमें जो शहडोल का युवा है उसको आप क्या कुछ यहाँ पे कहेंगी, क्या कुछ उनको मिलने वाला है, कितना आश्वस्त आप करेंगी? एक जो युवा बाहर जाने के लिए तत्पर रहता है उसको यहाँ क्या कुछ मिलेगा, और जो यहीं पर काम भी करते हैं तो उनके जो काम करने की, चाहे उनकी आय में वृद्धि कितनी होगी या फिर क्या कुछ उनके लिए सौगातें मिलेगी, क्या कुछ आपको लगता है? देखिए ऋषभ जी, शहडोल का एक युवा आपसे ये संवाद कर रहा है, तो शहडोल को युवाओं को जो भी सलाह देगा, जो भी बोलेगा, वो दिल से बोलेगा और अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बोलेगा। एक जमाना था जब मैं स्कूल में हुआ करती थी और कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, तब शहडोल में मेरे बोर्ड एग्जाम्स हुआ करते थे, 8-8 10-10 घंटे बिजली गोल रहा करती थी। हमने वो जमाना भी देखा है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, शहडोल में एक जमाने में नक्सलवाद भी था और शहडोल में क्राइम अपने चरम पर था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, ना नक्सलवाद है, ना कोई क्राइम है। आपने शहडोल में बहुत कम क्राइम रेट में शहडोल बहुत पीछे है। वहां पे आप कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं सुनते होंगे। वहां एक जनजातीय क्षेत्र होने के बावजूद आप देखिए कितना डेवलपमेंट है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, एयरपोर्ट बनने की भी बात चल रही है आगे फ्यूचर में। शहडोल से जितनी भी एडजॉइनिंग हमारे जितने भी जिले हैं उन तक हमने अच्छे रोड्स डेवलप करे हैं। लाइट की समस्या, इलेक्ट्रिसिटी की जो एक समस्या हुआ करती थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। गुंडागर्दी इस पार्टी के जमाने में अपने चरम पर थी। ऋषभ जी, मैंने अपनी आंखों से वो चीजें देखी और जी हैं। आज शांति और डेवलपमेंट का परिचायक बन चुका है शहडोल। रिलायंस इंडस्ट्री ने अपना इतना बड़ा प्लांट वहां पर लगा के रखा हुआ है। एक जमाना था जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब हमारे शहडोल का कोयला चोरी होकर दूसरे प्रदेशों में कोल माफियाओं द्वारा भेज दिया जाता था। आज किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि जीरो टॉलरेंस वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे प्रदेश का काला हीरा कोयले को चुरा सके। आज इतनी बड़ी इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री ने वहां मीथेन गैस का प्लांट लगाया हुआ है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बड़े बड़े आप देखिए वहां पे इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। टूरिज्म के लिए देखिए सिरसी रिजॉर्ट अपने आप में एक पहला आइलैंड रिजॉर्ट बना हुआ है मध्य प्रदेश का, हनुवंतिया के बाद। और हनुवंतिया से मैं कहूंगी बेटर भी है। इसलिए बेटर है क्योंकि जो टेम्परेचर की बात हो रही थी, तो टेम्परेचर वेरिएशन नहीं है वहां पर बहुत ज्यादा। सारी चीजें हैं और इन सब चीजों में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ में माननीय डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल जी का भी बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूंगी। वो भी विंध्य के एक विकास पुरुष के रूप में विंध्य के विकास के लिए कार्य करते रहे हैं। शहडोल के बहुत लंबे समय तक प्रभारी मंत्री भी रहे हैं और उन्होंने भी शहडोल के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान रखा है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस प्रकार से उनका नाम है मोहन, तो जिस प्रकार से वो श्री कृष्ण की भांति आज शहडोल में उनके चरण पड़े हैं, उनके शुभ चरण पड़े हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी जितने विजनरी और मिशनरी लीडर हैं,
तो मुझे लगता है कि शहडोल के युवाओं के लिए वो ठीक है वंदना जी, समय कम है, बस 10 सेकंड में जी। वो कुछ ऐसा जरूर करेंगे और करने वाले हैं कि हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी को याद रखा जाएगा, क्योंकि अपने आप में ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना नाम शहडोल में चिन्हित कर लिया है। निश्चित तौर पर देखिए नवाचार तो है, इसमें कोई संदेह नहीं, शक नहीं, क्योंकि नवाचार तो है। इस तरह के आयोजन ने वाकई में एक अलग छाप छोड़ी है। अजय जी आपके पास आ रहा हूं, देखिए जिस तरीके से थोड़ा माहौल बना है, अब जो विपक्ष भी लगातार आरोप लगाता है, ये माहौल कितना असरकारक होगा? जो दावे अभी तक हो रहे हैं, जो निवेश प्रस्ताव आ रहे हैं, कितने उतर पाएंगे? आप कितना आश्वस्त हैं? कम शब्दों में कहिएगा, 10 समय कम है। जी देखिए, नवाचार के रूप में हम जाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश को, और आगामी मैं इस बातचीत को मैं आगे जब बढ़ा रहा था तो आगामी बजट के लिए भी अभी से विजन मांगा जा रहा है बिजनेसमैन से, हर क्लास के लिए। तो इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा फोकस है, और मैंने जैसे कहा कि एमएसएमई वर्ग जो इस देश में 30% है, इस 30% जॉब जनरेटर है और इस देश में 30% इकोनॉमी को बूस्ट करता है, उसके डेवलपमेंट के लिए लगातार काम हो रहा है, इकोनॉमी पे लगातार काम हो रहा है। और साथ में हम लोग कैसे मध्य प्रदेश एक जॉब गिवर्स के रूप में एक विकसित प्रदेश के रूप में आ गया है, उसमें उस लिए भी लगातार काम हो रहा है। तो हम लोग बहुत आश्वस्त हैं एमएसएमई वर्ग, और मुझे ऐसा लगता है कि ये 24 को जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा, आज शेड्यूल के रिमार्क्स इवनिंग तक आएंगे, कितने बड़े इन्वेस्टमेंट आए, 40,000 करोड़ रुपए अभी से अपेक्षित हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा गेम चेंजर ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा मध्य प्रदेश के इतिहास में, और इसका क्रेडिट डॉक्टर मोहन यादव, फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी पूरी टीम को जाता है। और हम प्रदेश के, हम जब भी आप मुख्यमंत्री जी पहली विदेश यात्रा में गए तो हमने माखन मिश्री खिला के उनको शहर के व्यापारियों ने भेजा था कि एक बहुत बड़े लैंडमार्क के रूप में, विजन के रूप में। महत्वपूर्ण बात आपने कही, सकारात्मक प्रतिक्रिया आपकी ओर से, और वाकई में ये तस्वीर जो बयां कर रही है उसके हिसाब से स्वाभाविक भी है। इस पर और भी हम चर्चा आगे करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे पास समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया अजय जी आपका, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लगातार निवेश को लेकर जो कार्यक्रम आगे चला रही है, और जो खासकर जो कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, काफी महत्वपूर्ण और 7वां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन शहडोल में चल रहा है। बड़े निवेश के प्रस्ताव मिले हैं, और इससे तस्वीर आगे कितनी बदलेगी समय बताएगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।